हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था अबाउट द अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज देखें आप, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन रिसोर्सेज का, इन सोर्सेज का इस्तेमाल करने से। We have studied various sources of energy in the previous sections. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or other. बहुत सारे सोर्सेज के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन किसी भी सोर्स का अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो वो किसी न किसी हद तक क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। इन एनी गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में देखिए, द सोर्स वी वुड चूज डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। जो सोर्स हम चूज़ करेंगे वो कौन से फैक्टर के ऊपर निर्भर करेगा। ऑन द फैक्टर्स सच एज द ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, कि भाई उससे जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कितनी एनर्जी हमें मिलेगी उससे। द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, कि इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर जो खर्चा है वो कितना आएगा एक्सट्रैक्ट करने में। द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो कितनी एफिशिएंट है। एंड एनवायरमेंटल डैमेज दैट विल बी कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स, और उस सोर्स की वजह से जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान होगा। ये 3-4 फैक्टर्स है जिनको हम ध्यान में रखेंगे जब हम एक सोर्स को चूज़ करेंगे। दो वी टॉक ऑफ द क्लीन फ्यूल लाइक CNG, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट ए पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर देन द अदर। जब हम एक क्लीन फ्यूल की बात करते हैं तो हम CNG की बात करते हैं। इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट ए पर्टिकुलर सोर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर सोर्स है वो क्लीन हो सकता है दूसरे सोर्स के मुकाबले। ये हम नहीं कह सकते कि कोई जो सोर्स है वो बिल्कुल क्लीन होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ये सभी को पता है। इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल मे बी पॉल्यूशन फ्री। कुछ ऑपरेशन में देखिए हमारे पास जैसे डिवाइस जो जैसे सोलर सेल है हमारा, वो क्या है, एक पॉल्यूशन फ्री डिवाइस है वो। बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेज। लेकिन इसी तरह से देखिए हम इसको पॉल्यूशन फ्री तो बोल रहे हैं जो सोलर सेल है, लेकिन उसके जो असेंबल करने में, उसको जो है एस्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं क्या है, एनवायरनमेंट का कुछ न कुछ नुकसान हुआ होगा। रिसर्च कंटिन्यूज इन दीज एरियाज टू प्रोड्यूस longer lasting devices that will cause less damage throughout their life। जो रिसर्च है इस फील्ड में वो है लगातार हो रही है टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइस प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है जो लंबे समय तक चले एंड दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट देयर लाइफ, और वो उनकी वजह से क्या है, जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान है वो कम हो। एक्टिविटी दी है नीचे, एक देखें क्या बता रहा है ये। Gather information about various energy sources and how each one affect the environment। आप हर एक सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और यू कैन फाइंड आउट कि वो किस तरह से आपके एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है। डिबेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन दैट बेसिस। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, कि भाई कितना ज़्यादा या कितने समय तक एक एनर्जी का सोर्स जो है वो चल सकता है या यूज़ किया जा सकता है। वी सो अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर। ये हमने देखा कि हम ज़्यादा लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लेटेड सम डे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरह के जो सोर्स हैं जो क्या हो जाएंगे कुछ समय के बाद जो है वो डिप्लेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिबल या नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जो एक बार यूज़ करने के बाद क्या वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम उनका इस्तेमाल फिर से नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड
If we manage biomass by replacing the trees we cut down for firewood, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. दूसरी तरफ देखें क्या बोल रहा है ये, इफ़ बी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज, अगर हम बायोमास को मैनेज करेंगे बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज वी कट डाउन फॉर फायरवुड, तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या होगा, हमारे को जो है हम कांस्टेंट सप्लाई जो है एनर्जी की वो कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर रेट। सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड बाय और कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरह के जो एनर्जी के सोर्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव करंट ऑफ एनर्जी। देखिए किस फॉर्म में, ये कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव करंट्स ऑफ एनर्जी, और इज स्टोर्ड इन सच लार्ज अंडरग्राउंड reservoirs that the rate of the depletion of the reservoir because of the extraction of the usable energy is practically negligible। और देखिए क्या हो सकता है, ये इज स्टोर्ड इन सच लार्ज अंडरग्राउंड reservoirs, ये कहाँ स्टोर है, बहुत बड़े जो अंडरग्राउंड हमारे जो reservoirs है, जो भंडार हैं एनर्जी के, वहाँ पे स्टोर है ये। दैट द रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द reservoir बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो जो डिप्लेशन हो रहा है इन रेजरवॉयर का, वो देखिए वो क्या है हमारे पास, इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर है एज कंपेयर टू द यूजेबल एनर्जी दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज डिबेट, ये एक्टिविटी दी है आपके पास, यू कैन डिबेट ऑन दिस विद योर क्लासमेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। हियर इज़ गिवन टू यू द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट दिस लेसन। सो रीड ऑल दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture or the next session. Thank you.